आप सभी का आज की सुबह स्वागत है और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की सभा को आरंभ करते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुनील भाई को कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अब्बा इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता की मत डर में तेरे साथ आज आई। परमेश्वर पिता संसार प्रभु नाना प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर पिता जूझ रहा है प्रभु, लेकिन पिता तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबों के जीवनों के साथ बनाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन पिता इस स्थिति में भी प्रभु आपने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया कि एक साथ मिल के प्रभु हम तेरे हमदोशन ना कर सकें और तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु तमाम सर्विस को पिता हम तेरे हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को आशीष कर प्रभु। जब पिता गीत गाए जाते हैं लगातार प्रभु तेरी उपस्थिति को एक एक जीवन में पिता हम चाहते हैं प्रभु। पूरी सभा के हर एक क्षेत्र को प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को लीड करें और गाइड करें प्रभु, ताकि खुदाओं जितना समय प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बिताते हैं पिता एक आनंद का समय होने पाए पिता, हर एक बंधन टूटने पाए पिता, और लगातार पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति एक एक जीवन में बनी रहे पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु उनके जीवन में भी पिता तेरी आशीषों को पिता हम चाहते हैं पिता। सभा के हर एक क्षेत्र को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप लीड करें और गाइड करें पिता। जो भी आराधना करते हैं, जो भी वचन से पढ़ते हैं प्रभु, हर एक बात में प्रभु तेरे नाम को महिमा हो सके। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद उसकी दया और करुणा के लिए। प्रभु हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप आराधना के योग्य हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा निसी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजयी देने वाला,
हो प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक चीज जिसमें प्राण हो यहोवा की आराधना करें, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी आशीषों के लिए प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। प्रभु आप भले हैं। धन्यवाद प्रभु। हमारी हर सांस प्रभु आपकी स्तुति गाती रहे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक बात आपको महिमा देने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आते हैं प्यारे पिता। प्रभु हम आपके चरणों में आ जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे पास आते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। प्रभु हम आपके पास आ जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके चरणों में आ जाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप अच्छे हैं प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप अपनी बाहों में हमको संभाल लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सुरक्षा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमको प्यार करते हैं प्यारे पिता। आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप हमसे करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आप यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके साथ हमारी संगति हो। आप हमारे साथ उठे बैठे, आप हमारे बीच चले फिरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। शेखे राबा ना हंत्रा लाबा शिखारी अनामा थ्रोखो राबा थेकेले याराबा। प्रभु आप हमारे बीच चले फिरे पिता। हम आपके पास आते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
ये समय रहेगा एक विशेष गीत के लिए, और इस समय हम अपनी भेंटें प्रभु के पास लेकर आएंगे। डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप ऑनलाइन भी अपनी भेंटें भेज सकते हैं। ये गीत है टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 धन्यवाद हो प्रभु का। मैं इस समय आमंत्रित करता हूं सुनील डेविड जी को कि वो यहाँ पर आएं और इन भेंटों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये सब कुछ प्रभु आप ही का अनुग्रह है। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक प्रकार की उन भलाइयों के लिए, हर एक प्रकार की उन आशीषों के लिए प्रभु, जो पिता आपने प्रभु हमारे जीवनों में दिया। हमारी सोच से विचार से बढ़कर प्रभु आपने हमारे जीवन में जो कार्य किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन कहता है प्रभु कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु महान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक प्रकार की आशीषों के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता जितनों ने प्रभु अपने दान को 10वें अंश को प्रभु तेरे भवन में लेके आए हैं। पिता प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, एक एक जीवन को प्रभु यीशु के नाम से पिता आशीष करिए पिता, और जो कुछ पिता उनके जीवन की जरूरत है प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से पिता
पूर्ति होने के लिए अब्बा सहायता और मदद कर मान परमेश्वर। प्रभु देने वाले में पिता और अधिक आशीषों को प्रभु आप दीजिए पिता, ताकि किसी भी बात की प्रभु कोई कमी घटी ना रह सके पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक प्रकार की भलाइयों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक खत्तों को परमेश्वर पिता आपने भरपूरी से भरा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे पास समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और अपने हृदय को खोल के रखिए कि पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों से बातचीत करे, ताकि उन वचनों के द्वारा हम लोग आशीषित हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवनों के लिए मांगें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से अब्बा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर मौके के लिए पिता। हम प्रभु जी आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु उनके जीवन को भर दीजिए पिता, ताकि जो कुछ ही खुदावन आज वचन प्रभु आता है परमेश्वर पिता, वो उनकी ओर से नहीं बल्कि पिता आपकी ओर से आने वाले हो सके, और एक एक जरूरतमंद परमेश्वर पिता उन वचनों के द्वारा पिता आशीषित हो सके। एक एक सुनने वाले में प्रभु तेरी आशीष को हम चाहते हैं प्रभु। बोलने के लिए प्रभु अपने दास के जीवन में अपने अभिषेक को भर दे पिता, छू के पिता आशीष कर पिता। पूरे समय को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप लीड करें और गाइड करें। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। वचन से हम निकालेंगे अय्यूब उसका 23वां अध्याय और 11वीं आयत। अय्यूब 23 और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। ये अय्यूब के द्वारा कही गई एक बात है कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी के मार्ग में बिना मुड़े थामे रहा। मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। आज हम इस बात को देखेंगे, ये जो बिना मुड़े अय्यूब ने कहा, हम अपना ध्यान थोड़ी देर इसके ऊपर रखते हैं। बिना मुड़े, ये बात उठती है कि अगर वो मुड़ता तो वो किस तरफ मुड़ता, वो कहां मुड़ेगा? या तो वो दाएं मुड़ता, या वो बाएं मुड़ता, या फिर वो पीछे मुड़ता। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि अय्यूब ने, अगर हम इस बात को सोचें कि ये बात क्यों लिखी, क्यों कही कि बिना मुड़े मैं थामे रहा, मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि वो मुड़ सकता था, वो प्रभु से हट सकता था, वो प्रभु से दूर जा सकता था। ऐसी परिस्थितियां थी, और इसीलिए उसने कहा कि बिना मुड़े। और वो इस मार्ग को थाम कर चलता रहा, मतलब कि वो नहीं मुड़ा, मतलब वो सीधा चलता गया, वो सीधे गया, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, वो सीधा चलता गया, सीधे मार्ग पे। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति मुड़े, या कोई व्यक्ति मुड़ता है और वो भी बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो क्या होता है? तो आज हम इसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कि पीछे मुड़ना या पीछे की ओर देखना। हम इसको वचन के द्वारा देखेंगे कि पीछे मुड़ना, पीछे की ओर देखना, और वचन हमसे क्या कहता है इस विषय पर, हम इसको खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपनी खोज को आरंभ करते हैं। आप इस खोज में, आप मेरे साथ हैं, सुनील भाई आप मेरे साथ हैं इस खोज में जी। आइए तो इसको ढूंढते हैं, और अध्याय से, ये वचन से हम निकालेंगे लूका 17वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 17 उसकी 32वीं आयत,
लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूका 17 और उसकी 32वीं आयत में वचन हमसे कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर यह नहीं कहा गया कि तुम हवा को याद रखो या मरियम को याद रखो या किसी भी और स्त्री का नाम लेकर यह नहीं कहा गया कि आप उस स्त्री को याद रखो। लेकिन यह क्यों कहा गया कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? तो इसका मतलब लूत की पत्नी में कोई ना कोई भेद छिपा हुआ है, या लूत की पत्नी के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई ऐसा भेद है जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो हम इस चीज को देखेंगे कि लूत की पत्नी के बारे में हम वचन से निकालेंगे। उत्पत्ति 19 उसकी 15वीं और 17वीं आयत को हम देखेंगे। उत्पत्ति 19 इस वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति 19 उसकी 15 से 17वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ये उत्पत्ति में हमने देखा लूत के घर पर जो 2 पुरुष आए थे, स्वर्गदूत थे, और वो कैसे उनका हाथ पकड़कर उन्होंने उस नगर से उसको उसकी पत्नी को निकाला और ये बात कही कि पीछे मुड़कर ना देखना। और लूत की पत्नी ने वही बात दोहराई, वही बात करी, जिस चीज के लिए उसको मना किया गया था वही बात लूत की पत्नी ने की। हम इसको भी वचन के द्वारा देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत तक हम इस बात को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। यहां पर हमने देखा कि एक ओर ये चेतावनी है कि तू पीछे मुड़कर मत देखना, और लूत ने वही किया, पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बनी। मतलब कि एक जीवन का नाश हुआ, वहां मृत्यु आई, वहां मृत्यु है और एक जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। 3 बातें यहां पर हम देख सकते हैं। पीछे मत मुड़ना, पीछे मुड़ी और जीवन समाप्त हुआ। हम इस बात को खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि वचन हमसे पीछे मुड़ने को लेकर हमसे क्या बातें कर रहा है, और यहां पर सख्त हिदायत दी गई थी जो हमने आगे पहले 17वीं आयत में पढ़ा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। और लूत की पत्नी मुड़ी और उसका जीवन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो सवाल यह उठता है, क्या पीछे मुड़ना इतना घातक है? क्या वाकई पीछे मुड़ने में विनाश है? क्या वाकई पीछे मुड़ने में नाश है?
इस बात को भी हम देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। उत्पत्ति 19, और इसको समझने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रभु ने सदोम और अमोरा का विनाश क्यों किया। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 19 उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। सांझ को वो 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वो कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। और उन्होंने कहा, हट जा। फिर वो कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया है, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वो उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। ये वो बात है कि वो जो 2 स्वर्गदूत लूत के पास आए, लूत उन्हें अपने घर पर लेकर आया, लेकिन वो मनुष्य उस जगह के सदोम और अमोरा के लोग इतने पाप में गिर चुके थे, उनका जीवन इतने घृणित पापों में लिप्त था कि प्रभु को उनको नाश करना पड़ा, उनका विनाश करना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर और पाप दोनों विपरीत हैं, दोनों एक जगह नहीं हो सकते, और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यह वजह थी कि सदोम और अमोरा का नाश किया गया, और इसीलिए कहा गया था कि पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो जगह पापमय है, वो जगह पाप में लिप्त है, वहां के लोग, वहां के मनुष्य पाप में लिप्त हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का विनाश किया। हम आगे देखते हैं 2 पत्रस 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत इस विषय पर हमसे क्या कहती है। 2 पत्रस, वचन में से निकालेंगे 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। 2 अध्याय और 6वीं आयत, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। यहां पर परमेश्वर ने, जब हमारे मन के अंदर यह सवाल उठता है या हम सोचते हैं कि सदोम और अमोरा का क्यों विनाश किया गया, तो यहां पर हमको ये वचन बताता है कि क्यों परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का विनाश किया, कि अमोरा के नगरों को विनाश कर ऐसा दंड दिया कि उसे भस्म करके राख में मिला दिया। ये पापमय जीवन का दंड है परमेश्वर की ओर से, और उनको भस्म करके राख में मिला दिया, यानी कि उनके अस्तित्व को ही परमेश्वर ने खत्म कर दिया। और क्यों किया? ताकि भक्तिहीनों के लिए यह विनाश शिक्षा बने। भक्तिहीनों के लिए, जो लोग अपने जीवन को ऐसे
पाप में जी रहे हैं, पाप में लिप्त हैं, उनका जीवन पापमय है, ऐसे लोगों के लिए ये एक शिक्षा बने कि अगर तुम भी इसी तरह पाप में लिप्त रहोगे जैसे सदोम और अमोरा के लोग लिप्त थे, तुम्हारा भी इसी तरह से विनाश होगा। ये शिक्षा है, ये शिक्षा दी कि इस चीज को लोग देखें और इस चीज से समझें और इससे शिक्षा लें और सीखें, ताकि भक्तिहीन इस बात को जान पाए कि आगे हमारे लिए क्या है। और इसलिए परमेश्वर ने उस जगह का विनाश किया। अब हम उसी जगह पर आते हैं। उत्पत्ति 19 15वीं और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 उसकी 15वीं और 16वीं आयत। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत को जल्दी करने के लिए कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। तो ये पुरुष कौन है? ये पुरुष, ये वो परमेश्वर के दूत हैं जो परमेश्वर की आवाज को उन तक पहुंचाने के लिए वहां आए थे, परमेश्वर का मैसेज लेकर उनके पास आए थे। ये पुरुष वो हैं जो 15वीं आयत में जब लिखा है, 16वीं आयत में कि वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। वो जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा की दया, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर की दया हम पर है। परमेश्वर की दया हम पर है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम नाश ना हो। यह परमेश्वर की दया हम पर है। उसने अपने पुत्र को यहां भेजा, और उसके पुत्र ने क्या किया? उसके पुत्र ने जहां पाप का अंधकार है, उस नगर से उसके पुत्र ने हमें पापों से बाहर निकाला। यानी कि उस नगर से वो पुत्र यीशु मसीह हमें उस पापमय नगर से बाहर ले आया। जैसे स्वर्गदूतों ने उनकी बेटियों का, पत्नी का हाथ पकड़कर नगर के बाहर लेकर आए, परमेश्वर के पुत्र ने हमें भी पापमय नगर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसकी दया के लिए कि उसने हमें उस नगर से बाहर निकाल दिया। धन्यवाद। और ये नगर जिसको हम देखते हैं, उनको निकाल कर नगर, यहां पर लिखा हुआ है 16वीं आयत में, और उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ये नगर, ये वही जगह है जो पापमय जीवन है। सबसे पहले यही काम किया गया कि उनको पाप से बाहर निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको हमारा हाथ पकड़कर उस नगर से बाहर निकाला। हालेलुया। उसने सलीब पर खुद को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया, लहू से हमारा दाम चुकाया और हमारा हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले आया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे हम देखते हैं 17वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। अपना प्राण लेकर भाग जा, यानी कि वचन हमसे यह बात कहता है कि हम पाप से भागें, हम अपने प्राण को हम भागें, इस पापमय जीवन से हम भागें और मुड़कर पीछे ना देखें। यह वचन हमको चेतावनी देता है। इसीलिए कहा गया था कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसीलिए कहा गया था हम पीछे की ओर ना मुड़े।
और अपनी जिंदगी में वापस ना जाएं। जब एक बार प्रभु हमको निकाल कर इस नगर से बाहर ले आया तो वचन हमको चेतावनी देता है कि पीछे हम ना जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के दिनों में जब वो अपनी सेवकाई में थे तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि पीछे मुड़कर वापस मत जाना। आइए हम उस बात को भी देखते हैं। हम वचन से निकालेंगे मरकुस उसका 8वां अध्याय, मरकुस उसका 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नए नियम में हमसे क्या बात कही है। मरकुस 8 उसकी 22 से 26 आयत को हम पढ़ेंगे। वो बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। ये प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में जब प्रभु सेवकाई कर रहे थे, बैतसदा के अंधे को उनके पास लाया गया और प्रभु यीशु चाहते तो उसी गांव के भीतर उसको चंगाई दे सकते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? हम वचन से देखते प्रभु ने क्या किया। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। यहां पर भी वही बात है, प्रभु ने वहीं उस गांव के अंदर चंगाई नहीं दी, बल्कि उसका हाथ पकड़कर प्रभु यीशु उसको उस गांव से बाहर लेकर आ गए। और जब उसको चंगा किया, उसकी आंखों पर उससे पूछा, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, जो मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने यानी कि यीशु मसीह ने ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। और ये प्रभु यीशु मसीह ने उसी बात की तरह जब कहा था कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यहां पर भी उसी अंधे को यही कहा, अब तू चंगा हो चुका है, अब तुझे उद्धार मिल चुका है, लेकिन दोबारा वापस उसी गांव में मत जाना, उस पापमय जिंदगी की तरफ मत लौटना। क्योंकि प्रभु उसको हाथ पकड़कर उस सरहद से बाहर ले आया था, उस गांव से बाहर ले आया था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने कैसे प्रभु हमको उस पापों से प्रभु ने हमको बचाया है। हम आगे देखते हैं 26वीं आयत। उसने घर भेजा कि उस गांव के अंदर पैर भी ना रखना। और ये दोनों ही बातें बिल्कुल एक सी हैं, जहां पर लूत की पत्नी से कहा गया था कि वापस पीछे मुड़कर मत देखना, और यहां पर भी इसी अंधे से यही बात कही गई कि वापस मत जाना। हम इसीलिए इस बात को देख रहे हैं वचन से कि पीछे मुड़ना, प्रभु बार बार मना कर रहा है कि पीछे मत लौटो, पीछे मत जाओ। लूत की पत्नी से भी यही कहा था और उसने वही बात यहां पर कही थी। अब हम ये देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम उद्धार पा जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, तो उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं, हम उसके लहू से पवित्र होते हैं, हमको चंगाई मिलती है, हमको छुटकारा मिलता है, हम हर एक बंधनों से हमको आजादी मिलती है और हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से हमको मुक्त किया जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह में आनंद और शांति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आनंद को छोड़कर, इस शांति को छोड़कर उद्धार पाने के बाद भी पीछे लौट जाता है,
अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इच्छा, उसकी अभिलाषा उसको दोबारा मुड़कर पीछे ले जाने को कहती है और वो मुड़ जाता है। तो क्या होता है? क्योंकि इसके लिए मना किया है प्रभु ने। हम इसको देखते हैं मत्ती 12 उसकी 43 आयत से लेकर 46 आयत तक हम देखेंगे। मत्ती 12 उसके 43वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यहां पर वचन हमको बता रहा है कि जब हम वापस लौट जाते हैं, अभी हमने एक बात को देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, छुटकारे को प्राप्त करते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हट जाता है। वो आत्माएं हम निकल कर भागती हैं। लेकिन जैसे ही हम दोबारा से उस पाप में जीवन में लौटते हैं तो क्या होता है कि प्रभु जिस जगह पर पिता परमेश्वर को होना चाहिए था, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए था, हमारे वापस लौटने से वो जगह खाली हो जाती है, वो जगह सूनी हो जाती है, वो जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। और दुष्ट आत्मा के बारे में हमने पढ़ा कि वो निकल कर विश्राम ढूंढती है। हम इसको देखेंगे, विश्राम ढूंढती है। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। उनको विश्राम की जगह चाहिए। और परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह पवित्र आत्मा के विश्राम करने की जगह है। और जब वो दुष्ट आत्माएं कहीं विश्राम नहीं पा पाती हैं तो वो वापस लौटती हैं। वो वापस लौटती क्यों? और उस जगह को वापस लौटते समय क्या देखती हैं? विश्राम नहीं पाती। तब कहती हैं मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उस घर को सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और जब वो वापस आती है, मैंने आपको बताया, जब वो वापस आती है तो जो जगह परमेश्वर के विश्राम की है, जो जगह पवित्र आत्मा की है, वहां परमेश्वर नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है। उस जगह को कैसा पाती है? सुनसान पाती है। झाड़ा बुहारा, जब हम घर की सफाई करते हैं, सारे कूड़े कचरे को बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, तो दुष्ट आत्माओं के लिए वो झाड़ी बुहारी जगह क्या है? ना तो वहां वचन है। क्यों? क्योंकि जब हम पाप में वापस लौटते हैं तो हम वचन से हट जाते हैं। वहां वचन नहीं है, ना वहां प्रार्थना है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं रह जाता है, ना वहां उपवास है। हम उपवास रखना छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। ना परमेश्वर का भय वहां रहता है, ना ही चर्च रहता है, ना ही कलीसिया रहती है, वहां कुछ नहीं। और जब वो दुष्ट आत्मा वापस लौटती है तो उसे सूना, बिना वचन का, बिना प्रार्थना का, बिना उपवास का, बिना परमेश्वर की उपस्थिति का पाती है। और वो क्या करती है? वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से निकली थी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वास करती है। और जब वो देखती है सब कुछ सुना है और उसके लिए ये सजा सजाया है, मतलब कि हम जब
अपने घर को सजाते हैं, किसी का वेलकम करते हैं, शादियों में सजाते हैं, बारात आने वाली होती है, हम सजाते हैं उस घर को ताकि हमारे गेस्ट आएं और सजे सजाए चीजों को देखें, उनका स्वागत हो, उनका वेलकम हो। तो हमारे पीछे मुड़ने से हम दुष्ट आत्माओं का स्वागत करते हैं कि वो हमारे अंदर में आए, हम बुलाते हैं उनको। और वो दुष्ट आत्माएं जब सब कुछ ठीक देखती हैं, सजा सजाया देखती हैं, वो अपने से और बुरी, एक तो वो बुरी थी लेकिन अपने से और ज्यादा बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती। मतलब कितनी हो गई? एक जो गई थी अपने साथ 7 को लेकर आई, 1 और 7 8। 8 बुरी आत्माएं आकर उसके अंदर बैठ जाती हैं और वहां आकर और उनमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब एक थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब छुटकारा पाया था, जब एक थी तब भी हालत बुरी थी, फाइनेंस की हालत बुरी थी, स्वास्थ्य की हालत बुरी थी। तो अब इस बात को हम सोच सकते हैं कि जब वो अपने साथ गई और 7 और को लेकर आई तो हमारा स्वास्थ्य पहले से और खराब होता है। हमारे जीवन के हर एक डिपार्टमेंट में उन 8 आत्माओं का कंट्रोल हो जाता है। हमारा स्वास्थ्य पहले से और बुरा हो जाता है, हमारा फाइनेंस पहले से और खराब हो जाता है, हमारा परिवार पहले से और खराब हो जाता है। परिवार में झगड़े होते हैं, तलाक होता है, परिवार टूट जाता है, बच्चे बिखर जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, लोग नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। पर कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि बर्बादी, नाश और विनाश। इसीलिए कहा गया कि पीछे मत मुड़ना। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा, देख तूने अब चंगाई पाई है, देख तूने छुटकारा पा लिया है, अब दोबारा लौटकर उस पाप में जिंदगी में मत जाना, क्योंकि उसकी दशा पहले की दशा से भी बुरी दशा हो जाएगी। वचन हमको यह बताता है। इस बात को हम और देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 20 और 22 से लेकर 22वीं आयत तक हम इस बात को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22वीं आयत तक। यहां पर लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया और फिर अभिलाषाओं के द्वारा उसी सांसारिकता में दोबारा फंस गए, तो उनकी दशा पहले से भी बुरी हो गई। वचन हम इस बात को हमसे कहता है। और हम इसकी 22वीं आयत को देखें। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उन पर यह कहावत किन पर? उन पर जो प्रभु के द्वारा उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा और चंगाई पाने प्राप्त करने के बाद दोबारा उसी पाप में जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्यों? जैसे कुत्ता, वो एक जानवर है, वो जिस चीज को उगलता है उसी चीज को दोबारा ग्रहण कर लेता है। उगली हुई चीज जो हमारे अंदर से निकली, जो गंदी थी, गलत थी, पापमय थी, उसको उगला, दोबारा वो उसी को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए क्रूअल उदाहरण यहां पर दिया गया है। ये मनुष्य के द्वारा किया गया काम नहीं है, ये जानवर के द्वारा किया गया काम है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम तो इंसान हैं। प्रभु ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, हमको बुद्धि दी, अकल दी है। और जैसे सुअरनी
जैसे सुवर्णी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, यहां पर लिखा है कि और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुवर्णी को कितना भी नहलाओ धुलाओ, उसको स्वच्छ करो, वो दोबारा उसी कीचड़ में चली जाती। ये भी उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि हमारी आंखें खुल जाए, हम उसको स्पष्ट तरीके से देख सके। कितना भी हम उस सुवर्णी को स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा उसी कीचड़ में जाएगी, उसी पाप में, जिंदगी में। ये उनके लिए लिखा गया है। क्यों उस कीचड़ में चली जाएगी? क्योंकि वो उस कीचड़ के बिना रह नहीं सकती। ये एक मुश्किल चीज है, उस कीचड़ के बिना रह नहीं सकती। तो क्या ऐसे भी मनुष्य हैं जो बिना पाप के रह नहीं सकते? जो बिना पाप के रह नहीं सकते। हम दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और 14वीं आयत में हम इस बात को देखेंगे। यहां पर लिखा है, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वो चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। यहां पर लिखा है कि वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। ऐसे लोग हैं जिनकी अभिलाषा उनको खींचकर पाप की तरफ लेकर जाती है और वो बिना पाप किए बिना रुक नहीं सकते। जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है, तो क्या हम पाप करते रहें और अपने शरीर को पाप का दास बनने के लिए छोड़ दें? अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए क्या हम पाप को सौंप दें? नहीं। इस बात को भी हम वचन के द्वारा देखेंगे। रोमियो 6, यहां पर रोमियो 6 उसकी हम पहली और दूसरी आयत, 6 और 7वीं, 12वीं से 14वीं आयत और 23वीं आयत को देखेंगे। रोमियो 6 पहली से दूसरी। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने पर हम पाप के लिए मर जाते हैं, तो फिर हम उसके लिए जीवन कैसे बिताएं? 6 और 7वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा भी पाप में जीवन क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम पाप के दासत्व में ना फंसे रहें। 12वीं से 14वीं आयत, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अपने अंगों को धर्म के लिए हम समर्पित करें ताकि पाप की प्रभुता हमारे ऊपर ना होने पाए। क्योंकि आगे आयत में हम देखते हैं 23वीं आयत में, रोमियो 6 उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह प्रभु का वरदान है हमारे लिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ अनंत जीवन है। चुनाव हमारा है। निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रभु ने आपको और मुझे दी है। हमें निर्णय करना है कि हमें मृत्यु को चुनना है या उस अनंत जीवन को चुनना है। क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि पीछे मत मुड़ना,
पीछे मत लौटना, उस गांव में दोबारा मत जाना, उस नगर में दोबारा मत जाना। यह निर्णय आज आपको और मुझे करना है कि हम क्या चुने। इसको हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को जब हम देखते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। जीवन और मरण, आशीष और श्राप, ये हमारे आगे रखा है और प्रभु ये कहता है कि तू जीवन ही को चुन ले। आज आपको और मुझे ये निर्णय करना है। ऐसी कोई चीज नहीं जो छिपी है, ऐसी कोई चीज नहीं जो बंद है। प्रभु ने सब कुछ स्पष्ट रूप में हमारे सामने खोल कर रखा है और निर्णय करने का भी प्रभु ने हमको कहा है कि तुम स्वतंत्र हो निर्णय करने के लिए। हमें चुनना है कि हम जीवन को चुने या मृत्यु को चुने। और जहां से हमने इस यात्रा को आरंभ किया था वो अय्यूब की वो आयत थी, अय्यूब 23 उसकी 11वीं आयत। और उसने जीवन को चुना और इसीलिए प्रभु ने उसके जीवन को तमाम आशीषों से भरा। और उसने उस आयत के जो अय्यूब 23 और उसकी 11वीं आयत का जो पहला भाग था उसमें यही लिखा है कि मेरे पैर उसी के मार्गों पर स्थिर रहे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में स्थिर रहा और उसने प्रभु की आशीषों को प्राप्त किया। हम वचन से देखते हैं अय्यूब 42 उसकी 10वीं 12वीं और 13वीं आयत को हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीषें दी, उसको आशीषों से भरा और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधइयां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 2 गुनी आशीष को प्राप्त करा क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में स्थिर रहा। उसके पैर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में स्थिर रहे और तब उसने ये बात कही कि मैं बिना मुड़े उसी के मार्ग पर चलता रहा। हालेलुया। धन्यवाद हो कि अय्यूब ने उस जीवन को चुना। धन्यवाद हो। दोस्तों, इस मैसेज के अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पीछे मृत्यु है, पीछे नाश है, पीछे विनाश है और वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि आगे आशीषें हैं। हालेलुया। आगे जीवन है, आगे जीवन का वृक्ष है, आगे प्रभु यीशु है, आगे अनंत जीवन है। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु है। दोस्तों, ये कठिन समय है। हम अंत के दिनों के बहुत नजदीक हैं। वो समय बहुत नजदीक है जब लोग पीछे मुड़ जाएंगे। लाखों लोग पीछे मुड़ेंगे। लोगों को बाध्य किया जाएगा पीछे मुड़ने के लिए। भयानक सताव होगा, भयानक सताव आएगा कि लोग वापस मुड़ जाएं, पीछे मुड़ जाएं और इस हद तक वो बाध्य किया जाएगा कि प्राणों की हानि तक होगी। इस समय ये वचन पढ़ना जरूरी है, लूका 17, क्योंकि हमें बाध्य किया जाएगा। लूका 17 उसकी 30 से लेकर 33वीं आयत तक यहां पर लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे
और वैसे ही खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें। लाखों लोग प्रभु पीछे मुड़ जाएंगे, लाखों लोग प्रभु का मार्ग त्याग देंगे, लाखों लोग प्राणों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। प्रभु, सही मायने में ये उनकी अज्ञानता होगी। प्रभु, आपने हमारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रखे हैं, और हमसे कहा है जीवन ही को चुन लो। आज प्रभु हमसे यह कह रहा है, जीवन ही को चुन लो। आइए हम वादा करें प्रभु से कि हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। वादा करें प्रभु से, चाहे कितने आंधी आए, चाहे कितने तूफान आए, प्रभु हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। आइए हम प्रभु से वादा करें, कैसी भी विपत्ति आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है पीछे मृत्यु है, पीछे नाश है, पीछे विनाश है। वचन हमको प्रोत्साहित करता है, आगे यीशु है। हालेलुया। आगे आशीषें हैं, आगे जीवन है, आगे जीवन का वृक्ष है, आगे जीवन का मुकुट है, आगे अनंत जीवन है। प्रभु, हम जीवन को चुन लेते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, हम जीवन को चुन लेते हैं प्रभु। प्रभु, हम आपको चुन लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपको चुन लेते हैं, और प्रभु हम पीछे नहीं लौटेंगे पिता, हम पीछे नहीं लौटेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, तेरा वचन कहता है खुदा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज अब्बा हमने तेरे कलाम में से सुना है खुदा,
कि पीछे मुड़ना हमारे लिए कितना खतरनाक है प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, इसके द्वारा प्रभु हमारे एक पाप से छुड़ाए गए अब्बा, हर एक उस पाप से हमारे जीवनों को बचाया गया है। आज हो सकता है कि सारा संसार इस महामारी से डर रहा होगा, लेकिन प्रभु जी तेरा वायदा हमारे साथ है। प्रभु आज हमारे जीवन में अनुग्रह दे कि लगातार प्रभु हम अपनी नजर को उन वायदों के ऊपर लगाने पाए, उन वायदों के ऊपर लगाने पाए जो हमारे जीवन में बतलाते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन के साथ हैं। प्रभु जी हर एक बात में प्रभु आपकी ओर नजर करने के लिए अब हमारे जीवन में सहायता और मदद कर। हर एक वो बातें परमेश्वर पिता जो प्रभु हमें आपसे दूर करती है, आपसे अलग करती है, उन बातों को प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवनों से प्रभु हम दूर करते हैं पिता। जितने लोग खुदावन आज के दिन परमेश्वर पिता प्रभु जी इस मैसेज को सुना है प्रभु जी, एक एक जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु आपकी शांति की आत्मा को प्रभु जी मैं बोलता हूँ, प्रभु आपकी आशीष की आत्मा को बोलता हूँ प्रभु जी। जितने लोग पिता बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर पिता, डर में है प्रभु, चिंता में है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक बंधन प्रभु उनके जीवनों से पिता खुलने पाए प्रभु जी। पिता वो तेरी आजादी को प्रभु अपने जीवनों में देखने पाए। हर एक परमेश्वर पिता उन वचनों को प्रभु जी अपने जीवन में पिता वो देखने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद कर पिता। जितने लोग प्रभु जी आशीषों की उम्मीद पिता कई सालों से लगा के बैठे हैं परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए प्रभु जी मार्ग खुलने पाए परमेश्वर पिता। एक एक परिवार में, एक एक जीवन में प्रभु यीशु तेरे लहू के बाड़े को मैं लगाता हूँ पिता। कलीसिया के एक एक जीवन को यीशु के नाम से पिता हम आशीष करते हैं प्रभु जी, और लगातार पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को एक एक जीवन में हम बोलते हैं पिता। होने दे पूरे सप्ताह भर प्रभु जी एक एक जीवन प्रभु केवल आप में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। अपनी नजर को प्रभु केवल आपकी ओर रखने पाए प्रभु, उस पर्वत की ओर रखने पाए प्रभु, जिससे पिता हर एक प्रकार की आशीष है प्रभु हम पिता अपने जीवन में देखने पाए। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा को प्रभु आपने आशीषित किया पिता। पूरी सभा में पवित्र आत्मा आपने अपनी उपस्थिति को बनाए रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जीवन में तेरी आशीष को बोलते हैं प्रभु जी। छू के पिता आशीष कर पिता, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अनुग्रह वचन को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।